यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। कहावत है जल ही जीवन है, यानी जीवन जल के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता है। हालांकि भोजन के अभाव में हो सकता है सप्ताह महीना भर वो जिंदा रह जाए, परंतु पानी के अभाव में इतना जिंदा नहीं रह सकता है। इस कारण से इस प्रकार की कथन कहा जाता है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में प्यास को देखने पाते हैं, जो कि 5वीं क्रूस बनी में जो यूहन्ना 19 अध्याय 28 पद में हम पाते हैं। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। ये यीशु का द्वारा कहे गया 5वीं बात है जो क्रूस के ऊपर से। असल में उनके शरीर में पानी की कमी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर का जो चीज़ बना हुआ है अधिकतर हिस्सा पानी से ही बना हुआ है। ब्रेन के विषय में देखिए, इसका 75% पानी से बना हुआ है। ब्लड को देखिए, इसमें 83% ये पानी अंश है। हार्ट को देखिए, इसका 79% ये पानी है। बोन्स या हड्डी को देखिए, उसका 22% हड्डी से बना हुआ है। मसल जो हमारे शरीर में है उसका 75% पानी का अंश होता है। लीवर जिसको हम देखते हैं, इसका 85% ये पानी का अंश होता है। किडनी में 83%। हम इससे समझ सकते हैं कि अधिकतर भाग हमारा पानी से बना हुआ है। इस कारण से जल का अभाव में व्यक्ति ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता है। इसलिए आज का शीर्षक मैंने रखा 5वीं क्रूस वाणी, यीशु का प्यास। हम इसे अंग्रेजी में एक प्रकार का दूसरा टाइटल भी दे सकते हैं, लास्ट ड्रिंक ऑफ जीसस, यानी यीशु का अंतिम प्याल जो है, उन लास्ट बार जो उन्होंने पिया, इस प्यास को हम देखने पाते हैं। और पीने के क्रम में वो पिया नहीं, परंतु प्यास को उन्होंने दर्शाने का कोशिश किया। असल में यीशु मैं प्यासा हूँ कहने के पीछे क्या अर्थ है, हम यदि बाइबल को देखेंगे और उसके आधार पर इस क्रूस वाणी पर चर्चा करेंगे, ऐसा दिखता है ये शारीरिक नहीं आत्मिक है। और कई टीकाकारों का ऐसा ही मानना है कि ये शारीरिक प्यास से ज़्यादा आत्मिक के लिए चर्चा किया है। आत्मिक प्यास की चर्चा तो क्या, परंतु शारीरिक प्यास स्वाभाविक रूप से उसमें था। इस कारण से हम 5 जो उसका अर्थ निकाल रहे हैं। जो यीशु जो प्यासा था वो कौन कौन सा प्यासा था। सबसे पहला जो शारीरिक प्यास, यीशु में शारीरिक प्यास होना स्वाभाविक था, क्योंकि यीशु मसीह रात से पकड़ लिया गया था और वो कभी भी सोने का या रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, खाने पीने का मौका नहीं मिला। और रात से पकड़ने के बाद में क्रूस पे टंगे जाने तक हम करीब करीब 15 घंटा देख सकते हैं। और इस घड़ी में बिना रेस्ट किए, बिना खाए पिए उस प्रकार का तड़ना सहते हुए व्यतीत कर रहे हैं। उसके साथ से 6 घंटा तो क्रूस के ऊपर में ही रहा। और क्रूस का दुख ये है, वेदना जो है, वही समझ सकता है जो इन चीज़ों को अनुभव किया है। इसके साथ ही देखिए 3 खास चीज़ है। पहली बात है कोड़ों से उसको पीटा जाना। कोड़ों से पीटने के कारण से खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। दूसरा चीज़ है कांटों का मुकुट सिर में लगाया जाता है, जिससे द्वारा से भी खून निकलने लगता है। तीसरी जो खून निकलता है वो कीलों का ठोका जाना हाथ और पैरों में। देखिए छोटा सा कांटा हमें चुभ जाता अपने पैरों में, हमें कितना दर्द होता है, उसके द्वारा खून बहने लगता है। छोटा सा कट जाने से हम कैसा महसूस करते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर में ब्लड का काम हो जाना ये स्वाभाविक उसका मृत्यु का कारण हो। जितना ब्लड है उसका आधा यदि खत्म हो गया, व्यक्ति मरने तरफ ज़्यादा संभावना दिखाई देता है। इस कारण से यीशु को हम देखने पाते हैं कि जो बिना रेस्ट किए, क्योंकि वह ईश्वर तो था लेकिन सच मनुष्य भी था, और मनुष्य होने के नाते एक को भूख लगना प्यास होना ये स्वाभाविक था, ये मानव का स्वभाव है। और यीशु सच ईश्वर था, सच मानव भी था। हम अपने करीब में जीवन में देखा है। एक बार मैं यात्रा में था, अचानक से मेरे आगे जो मोटरसाइकिल था गाड़ी से टकराया और इतना ज़्यादा उनका एक्सीडेंट भयानक हुआ कि ये लोग हेलमेट ना पहनने के कारण से उनके शरीर से खून तुरंत ही बहने लगा। ये लोग छटपटाने लगे। इससे पहले कि उनको कोई मदद करे, छटपटाते छटपटाते थोड़ा देर में ही उनका डेथ हो जाता है, और मेरे आँखों के सामने होते हुए देखा है। तो इस प्रकार की घटना हम देखने पाते हैं। खून ज़्यादा बहाने के कारण से व्यक्ति का मृत्यु होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए ब्लड को रोकने का प्रयत्न किया जाता है ताकि व्यक्ति मृत्यु तरफ ना जा सके। यीशु मसीह शारीरिक रूप से प्यासा हूँ ऐसा तो कहा, लेकिन पिया नहीं। उसको पानी तो पिलाया नहीं गया, क्योंकि पानी पिलाया ही नहीं जाता। इस कारण से यीशु प्यासा हूँ कहने शारीरिक प्यास बुझा दिया। सिरका पिलाया जाता था, और सिरका एक प्रकार का इस प्रकार का चीज़ था
कि पीने के बाद में हल्का हल्का नशा होने लगता, नींद महसूस होने लगता। इससे व्यक्ति क्या अपने शरीर में जो क्रूस का पीड़ा दर्द महसूस करता वो ज़्यादा काम हो जाता है, दर्द महसूस करना, और वह उसी हालत में ही धीरे धीरे वो मर जाता है। हालांकि दर्द से या तो उससे छुटकारा पाने के लिए नहीं होता है, माने मृत्यु से बचाने के लिए नहीं होता है, दर्द से थोड़ा राहत पाने के लिए होता है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं चाहा, परंतु शारीरिक रूप से पीड़ा सहते हुए उसका गला सूख गया था, मुंह सूख गया था, और यीशु मसीह को और क्रूसबानी कहना था। और उसके मन में है, क्योंकि योजना के तहत हो रहा है हर एक क्रूसबानी, क्योंकि पहले से कहा गया था। और उस क्रूसबानियों को बोलने के लिए मुंह यदि सूखा रहेगा, गला यदि सूखा रहेगा, वो कैसे उच्चारण कर सकता? लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो जगत के लोगों को सुनाना चाह रहा था। इस कारण से वह प्यासा के समय में पानी ये सिरका थोड़ा लेना चाहा। हालांकि वो पिया नहीं, मुंह में उसका खाली ये किया गया और वो अलग कर दिया गया। तो इस कारण से शारीरिक जो है प्यास उसमें था। दूसरा कहा जाता है, हम दूसरे से पांचवें तक हम देखते हैं आत्मिक पक्ष में। आत्मिक पक्ष में पहला क्या देखते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर में, यानी भविष्यवाणी को पूरा करने का प्यास जो था, यह ईश्वर या इच्छा को पूरा करने का प्यास उसमें था। क्योंकि यीशु के बारे में पहले से कहा गया था कि सिरका उसको पिलाया जाएगा। 1-2 दिन पहले नहीं, 100 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले दाऊद के द्वारा 1000 साल पहले हम कह सकते हैं। भजन संहिता 69 उसका 21 में हम पाते हैं, उन्होंने सिरका पिलाया। ये घटना पहले ही 1000 साल पहले दाऊद ने लिख दिया था यीशु मसीह के बारे में। यानी उस भविष्यवाणी को तो पूरा करना ही था। इसके अलावा और कई भविष्यवाणी हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। और यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इसलिए कहा, मेरा भोजन यह है कि यूहन्ना 4:34 में मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता का इच्छा को पूरा करूं। यानी उनका खाना पीना क्या चीज़ है? मुख्य रूप से ईश्वर का इच्छा को पूरा करना, उसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है। तीसरी बात जो कहता है यीशु का प्यास, परमेश्वर से मिलने का प्यास, परमेश्वर से भेंट करने या मिलने का प्यास। भजन संहिता 42 में कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यानी परमेश्वर से मिलने के लिए वो ललायित हो रहा है। क्योंकि इससे पहले क्रूसबानी हमने देखा, ईश्वर ने यीशु मसीह को कुछ क्षण के लिए त्याग दिया, यानी कि पाप के कारण से त्याग दिया और अंधकार छाया रहा, हमने देखा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये यीशु मसीह ने उच्चारण किया था, इस कारण से कि इस परमेश्वर से अलगाव हो चुका है। परमेश्वर संगति में, सहभागिता में उसके साथ मिलने में आना चाहता। क्योंकि यीशु मसीह साफ साफ पहले ही कहा दिया था, यूहन्ना 10:30 में कहता है, मैं और पिता एक हैं कहता है। लेकिन यहाँ तो क्रूस के ऊपर अलगाव उत्पन्न हो गया था, इसलिए अपने पिता से मिलने की, उससे भेंट करने का प्यासा था। इसको हमने पहले हरिण का यहाँ उदाहरण दिया गया भजन 42 में। हरिण को प्यास लगने लगता है, पानी की खोज में रहता है, पानी की खोज करते करते ना मिलने से गांव तक भी निकल आते हैं, जहाँ पर तालाब हो या पानी नदी हो वहाँ तक आ जाते हैं पानी का प्यास के कारण से। वैसे ही यीशु परमेश्वर से मिलने का प्यासा था। इससे हमें शिक्षा है, आपको मुझे भी ईश्वर से संगति, सहभागिता रखने का प्यास रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा आत्मिक प्यास बुझने वाला नहीं है। चौथी बात कहता है यीशु का प्यासा, कहता है मानव आत्माओं का प्यासा। यानी उन आत्मा जो मर रहे हैं, पाप से नष्ट हो रहे हैं, ये लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, ऐसे आत्माओं का प्यासा है। और क्योंकि यीशु मसीह दुनिया के एक एक लोगों को बचाने के लिए आया था, कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के लिए, कुछ ही एक प्रकार के जाति के लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं, सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए। इसलिए ऐसे लोग जब मर रहे हैं, ऐसे लोग जब विनाश की ओर जा रहे हैं, उनके लिए वह प्यासा है। लेकिन वह तो खुद तो अपने मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में स्वर्ग को जाने वाले, अपने तो इस काम को नहीं कर सकते हैं, आपके मेरे जरिए से वो इस काम को करना चाह रहा है। यानी उन मानव आत्मा जो नाश हो रहा है, उनको बचाने का काम। मैं जब इस वचन पर मनन कर रहा था, उड़ीसा का एक घटना, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम केंद्रापड़ा, 2017 में वहाँ 2 बच्चों को, 2-3 को दिया गया, परंतु 2 बच्चों को मैं चर्चा कर रहा हूँ। 2 बच्चों को
में से एक जो है बहन थे दोनों, यानी कि एक ही परिवार के ये लोग 6-7 साल के उम्र के दोनों बच्चे, और ये दोनों बच्ची लोग थे, बेटी लोग थे। ये लोग नहाने के लिए ये तालाब में गए हुए थे। अचानक से उनमें से दो थे, एक अशांति, दूसरा का नाम ममता। अशांति को एक क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने हाथ में पकड़ के खींचना शुरू किया पानी की ओर। जैसे उन्होंने देखा ममता ने, तो उनको खींच के उनसे बचाने का कोशिश किया, लेकिन फिर कोशिश बेकार रहा। तब उन्होंने जो कुछ भी वहाँ हाथ में आया अपने हाथ में, उनको पकड़ते हुए उस मगरमच्छ के आँख पर हमला कर दिया, और ऐसा ज़्यादा प्रहार किया कि मगरमच्छ के जो मुंह था वो खुल गया, और उसका हाथ जो उसके अंदर में घुसा हुआ था, पकड़ा हुआ था, वो खुल गया। जैसे ही उनका हाथ छूट गया, ये लोग दौड़ के वहाँ से भाग निकले। यानी कि अपने बहन को बचाने के लिए उन्होंने परवाह नहीं किया कि मुझे क्या होगा, जो भी मिला उसी से वो मगरमच्छ पर हमला कर दिया। ये साहसिक काम, अपने बहन को मरती हुई देख नहीं सकती थी, इसलिए उस पर साहस इतना आ गया, और उसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, जो साहसिक पुरस्कार बच्चों को दिया जाता हर साल, 2017 में इन ममता को भी दिया गया अपने बहन को बचाने के लिए। यीशु मसीह यही चाहता है, क्योंकि हर एक कोई परमेश्वर के संतान है, यीशु मसीह के भाई बहन है, और हर एक को बचाना उसका काम है। इसलिए कहता है यहेजकेल 33:11, परमेश्वर दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु दुष्ट मन फिरे और बच जाए, यही चाहता है। इसलिए उन आत्माओं को प्यासा है, और वो आत्माओं को बचाने का काम आपके मेरे जरिए से करना चाहता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक चीज़ है, यीशु मसीह ने जब वहाँ पर प्यासा हूँ कहा, लोगों ने उसको सिरका पिलाने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया। स्पॉन्ज में क्या होता है, उसमें जूफा का इस्तेमाल किया गया। और ये जूफा क्या चीज़ है? ये एक प्रकार का घास है जो लगभग 2 फीट की लंबाई तक होने लगता है, और ये जूफा जो घास के कैटेगरी का है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह सिरका में डुबो कर उसके द्वारा से उसका मुंह में चुसाया जाता, और वो कम से कम थोड़ा थोड़ा लेता व्यक्ति। ऐसा तो गिलास में पीने जैसे उनको पिलाया नहीं जाता, और वो चूसता अपने मुंह को, जहाँ सूख रहा था ये कर सकता था। ये जूफा का इस्तेमाल यहाँ खाली नहीं हुआ है, हम पुराना नियम में आते हैं। फसह पर्व जो पहली बार मनाया गया, कहाँ पर? मिस्र में। मिस्र में जब इस्राएली लोग गुलामी थे, 10वां विपत्ति जब होने वाला था कि पहलौटे लोग, यानी हर एक परिवार के एक पहलौटा बेटा यानी पहला संतान मरने वाला था, उससे पहले परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? हर एक कोई अपने 10 आदमी में एक भेड़ को कीजिए, और उसको मरने के बाद में उसका जो खून होगा एक गमला में या पात्र में रखिए। उसके बाद क्या करना था? उस खून में जूफा को क्या करना है? डुबाना है, और घर के चौखट में दोनों तरफ लगाना है, चिन्ह लगाना है। और ये चिन्ह लगाने के द्वारा से जो वहाँ दूत गुजरेगा, उस घर के कोई लोग नहीं मारेंगे, परंतु जिस घर में वो खून का चिन्ह नहीं लगा हुआ रहेगा वहाँ मर जाएंगे। ये जूफा का ही यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, जो वहाँ पर खून के द्वारा से लोग बचाए गए। वो यीशु मसीह का प्रतीक था कि यीशु का लहू के द्वारा उस घर के लोग जैसे बचाए गए, वैसे मेमने के द्वारा वहाँ पर, यहाँ यीशु के द्वारा उस जूफा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यीशु के मुंह पर लगाया जा रहा है। और उस लहू से, जो यीशु के लहू से जो कोई भी अपने ऊपर चिन्ह लेता है, उस चिन्ह को ग्रहण करता है जो क्रूस के आकार में हो, उस व्यक्ति बच जाएगा। और यही चीज़ इसके साथ मिला हुआ है। इसलिए हम भी यीशु मसीह का उस लहू से धोए जाते हैं। पहला जो है ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हम क्षमा चाहते तो उससे शुद्ध होना जरूरी है। 5वीं बात जो कहता है, परोपकारी का प्यासा। परोपकारी माने दूसरों का भलाई का काम करना। और कोई व्यक्ति तकलीफ में है, कोई व्यक्ति प्यासा है, उनको पिलाते हैं, तो हम इनडायरेक्टली यीशु का प्यास को बुझा रहे हैं। मत्ती 25 अध्याय उसका 31 से आगे अब देखिएगा, वहाँ वर्णन है। अंतिम दिन में लोगों को जमा किया जाएगा। धर्मियों से, हे पिता के धन्य लोग, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, और कई सारे बात हैं वहाँ पर। प्रभु उनसे पूछेगा, हे
उनसे ये लोग पूछेंगे प्रभु से, हे प्रभु कब आपको पानी पिलाए, कब आपको खाना खिलाए? किसी भाई या बहन को तुमने जो किया वो मेरे ही साथ किया। यानी कि हम किसी तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इनडायरेक्टली हम यीशु को खिला पिला रहे हैं। और यहाँ पर यीशु का प्यास भी बुझा रहे हैं, यदि किसी प्यासे को हम यदि पानी पिला रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहना चाह रहा है कि उन लोगों का मदद करके, उनके तकलीफ़ों को दूर करके, उनको प्यास को दूर करके यीशु का प्यास हम बुझा सकते हैं। मदर टेरेसा के बारे में कौन नहीं जानता है, जो भी कि वो नॉर्थ मैसेडोनिया का था। नॉर्थ मैसेडोनिया का होते हुए और 18-19 साल की उम्र में इंडिया आ जाती है। इंडिया आने के बाद में यहीं से वो कहीं पूरा जीवन गुजार देती है। और देखिए वो जिस चीज़ गरीब तबके के लोग, जहाँ रोड में पड़ा हुआ लोग, ऐसे लोग जो कि असहाय है, अपना मदद खुद नहीं कर सकते हैं, उनको मदद करके वो मसीह के इच्छा को पूरा कर रहा था। जो प्यासा था उन प्यासाओं को पूरा करने का आज यीशु मसीह चाहते हैं हम भी वचन का प्रचार करें, ताकि लोग यीशु को जानें, उससे पास आएँ, अपना आत्मिक प्यास उससे बुझा लें। क्योंकि शारीरिक प्यास तो हम लोगों का बुझा सकते हैं, लेकिन आत्मिक प्यास दूसरा कोई नहीं बुझा सकता। यीशु मसीह खुद का है, इसलिए यूहन्ना 6:35 में जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा कहता है। इसलिए आत्मिक प्यास जो है यीशु मसीह के पास आने के द्वारा। मैं दिनाकरण का जब पुस्तक पढ़ रहा था उनके लिखित, मैंने एक घटना के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपने पुस्तक में वर्णन करता है, एक बहन ने उसको पास पत्र लिख के भेजी और पत्र में उन्होंने ये जिक्र किया कि वो अपने बुजुर्ग नानी के साथ में रहती थी, घर में और कोई नहीं, गरीबी था, कोई नौकरी नहीं था, खाने पीने का तंग हालत था। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने देखा कहीं जॉब भी नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। और आत्महत्या करने के लिए जैसे ही जा रही थी रोड होते हुए, वहाँ पर कुछ लोग पर्चे बांट रहे थे जो कि यीशु मसीह का बाइबल वचन से जुड़ा हुआ, कि आप समस्या में हैं, कि आप चिंतित हैं, आपका समाधान के लिए परमेश्वर के पास में उपाय है। इन बातों को पढ़ने के उनको लगा कि मेरे पास तो समस्या, लेकिन उसका समाधान नहीं मिल रहा है। उन्होंने उस पत्ते पर देखा कि कुछ दिन बाद में सभा होने वाला था। उन्होंने कहा अब मरने का प्लान को कैंसिल किया जाए, पहले उस सभा में उपस्थित ये जो सवाल इसमें इन्होंने दिया है उसका समाधान क्या मिल जाएगा। उन्होंने सभा में उपस्थित होने के बाद उन वचनों को सुनने का उनका जीवन बदलाहट आ गया। उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के बजाय वो आशीषित जीवन जीना शुरू किया। कुछ साल के बाद में उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखा, मैंने उस दिन के बाद में, उस पर्ची पाने के बाद में, उस सभा में वचन सुनने का मेरा जीवन बदल गया। यदि वो पर्ची को नहीं पाती, यदि वो वचन सुनने नहीं जाती, वचन नहीं सुनती, उनका जीवन लीला खत्म हो जाता। यीशु मसीह चाहता है कि जो लोग ऐसे भी हालत में हैं उन तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुँचे, शुभ संदेश पहुँचे, क्योंकि सबों के लिए है बाइबल का सुसमाचार, बाइबल का संदेश सबों के लिए, ताकि लोग सुने उसको, यीशु मसीह को, जो सबों का आत्मिक प्यास बुझाता है, बुझा सके। आज लोगों में आत्मिक प्यास से ज़्यादा पैसों का प्यासा है, खून का प्यासा है, शराब का प्यास है। ये सारे चीज़ हमें विनाश की ओर ले जाएगा। इन चीज़ों में ना पड़े, परंतु आत्मिक प्यास बुझाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो हम यीशु के संगति में नहीं रख सकते, और यीशु के अनुग्रह के संगति में नहीं है तो हम स्वर्ग को भी जाने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए आइए यीशु का प्यास जिसके द्वारा बुझता है, दूसरों को प्यास बुझाए, दूसरों को मदद करके उन कामों में लगे रहें, सुसमाचार प्रचार करने के माध्यम से। साथ ही साथ हम अपना प्यास भी यीशु के पास आकर जो आत्मिक प्यासा बुझाएं। परमेश्वर ऐसा कर हमारे सहायता अगुवाई करें, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, इस क्रूस वाणी के माध्यम से हमसे बातें क्या, शिक्षा की बातें को ग्रहण कर उसका चलने में आप ही हमारी सहायता अगुवाई। हर एक जो सुनने वाले हैं एक एक को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लहू से उनके सारे रोगों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसमें से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।